भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली। पर क्या इस बदलाव की ज़रूरत थी? बेशक इसकी आवश्यकता थी। 77 साल आज़ादी के बाद भी आज हम उस कानून पे निर्भर हैं जहाँ की 400 से अधिक बार ब्रिटिश क्राउन और गुलामी को दर्शाया गया है। करीबन 150 सालों पुराना ये कानून क्या ये तय कर सकता है कि आज नए ज़माने के नए अपराध देख पाएगा? नहीं, इसलिए बदलाव की ज़रूरत है। भारतीय न्याय प्रणाली में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जहाँ पे हमारे 3 रिकॉर्ड्स, हमारा जो आईपीसी है, हमारा सीआरपीसी है एंड आईईए, इन सब का नाम चेंज करके कुछ नए कानून की धाराओं को ऐड किया गया है। इन सब से हमको क्या फ़ायदा हुआ है? फर्स्ट थिंग, हमारा जो कानून था वो 163 साल पुराना था, यानी कि 1860 में चल रहा जो हमारा आईपीसी है उसमें बदलाव होना ज़रूरी था। पहला कारण उपनिवेशवाद। वो जो कानून बने थे वो भारतीय लोगों पे अन्याय करने के लिए और साथ साथ ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हित करने के लिए बनाए गए थे। और चेंजेस आर द लॉ ऑफ वर्ल्ड, परिवर्तन संसार का नियम है, तो हाँ, परिवर्तन अनिवार्य था। India was following an old criminal law from British era for long time, but now on 1st July 2024, our criminal justice system has changed several laws which makes our judiciary better. Indian Parliament has taken transformative steps in our criminal justice systems to replace 3 historical changes. The first one is BNS. BNS is Bharatiya Nyaya Sanhita, replaced the Indian Penal Code. The second one is Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, replaced the Code of Criminal Procedure. And the third one is Bharatiya Sakshya Adhiniyam, replaced the Evident Act. इंडियन पैनल कोड, जिसमें कुल 511 धाराएं हैं और वो 163 साल पुराना कानून है जो भारत के बदलते नियम में अपना पूरा योगदान नहीं दे पा रहा था। आईपीसी औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून है। जैसे जैसे वक्त बदला, समय बदला, लोग बदले, अपराध बदले, अपराधी बदले और अपराध करने का तरीका भी बदला, तो कानून को भी बदलना पड़ा। कहते हैं कि परिवर्तन वह धुरी है जिस पे विकास का पहिया घूमता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 3 कानूनों को बदलकर 3 नए कानून लाए हैं। पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय दंड संहिता की जगह लेगा। इसमें मॉब लीचिंग यानी किसी बेकसूर को भीड़ के सहारे जब मारा जाए तो उसके खिलाफ कदम उठाना, नाबालिग से गैंगरेप जैसी हरकतों के लिए आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा का प्रावधान है। Today we stand at the threshold of new era of Indian criminal justice system, and our parliament has taken a significant step by changing colonial law by Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita and Bharatiya Sakshya Adhiniyam. These laws are basically rooted by Indian values, and it signifies the change from punishment to justice. As our former president Dr. APJ Abdul Kalam once stated, that change is the law of nature, and those who only focus on past and present will surely miss something in future. लॉ, न्याय, समानता और निष्पक्षता. Law and protocols, the rules and regulation plays a crucial role in a day-to-day life. A country is totally incomplete without their laws, just like reality is stranger than the friction. Some changes actually help us to reach to some growth, because somewhere we all accept the fact that परिवर्तन संसार का नियम है. A slight change in everything is totally upon us, that how we react and how we accept the things in a positive way or in a negative way. So yes, we were talking about the changes in Indian law.